तो मैं मोहम्मद हफीज़ और आज मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 में समीकरण युग्म का ग्राफी विधि द्वारा हल। देखिए चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है x जमा 3y बराबर 6। दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 12 है। ठीक, अब हमें करना क्या है। देखिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 से क्या करेंगे हम, x बराबर 6 माइनस 3y, यानी इसको हम इधर लेकर गए। तो अब हमें करना क्या है, हमको y मानना है, यानी y मान लिया हमने। जैसे y को मान लेते हैं हम 2 मान लिया, तो क्या आएगा, x बराबर 6 माइनस 3 गुणा 2, यानी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, तो x बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान क्या है, 0। तो ठीक है, अब की बार हम क्या मान लेते हैं, यानी 2 मान निकालने हैं सिर्फ। y बराबर मान लिया हमने 1, मान लिया हमने। कितना मान लिया, 1 मान लिया। तो अब क्या आएगा, x बराबर 6 माइनस 3 गुणा 1, यानी x बराबर 3 एकम 3, यानी 6 में से 3 गए तो 3, ये आ गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हम यहाँ पर एक टेबल तैयार कर लेते हैं, यानी x बटे y की एक टेबल तैयार कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक, तैयार की टेबल हमने। तो अब देखिए इसमें गौर से देखिए, यानी जब हमने y 2 माना तो x का मान कितना आया, 0। कितना आया, 0। जब हमने y का मान 1 रखा तो x का मान कितना आया, 3 आया। ठीक है, तो ये टेबल हो गई, किस समीकरण की हुई, ये पहले समीकरण की। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब समीकरण 2 लेते हैं। क्या लेते हैं, समीकरण 2, यानी समीकरण 2 लेते हैं अब हम। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, यानी 2x बराबर 12 है प्लस 3y, यानी x बराबर 12 है जमा 3y बटे में 2। ठीक, अब हमें क्या मानना है यहाँ पर, माना y मानते हैं हम यहाँ पर। हमें मान कैसा रखना, जो पॉजिटिव आए। अगर यहाँ पर मैं सपोज करिए 1 रख देता हूँ, ठीक है, तो फिर 15 हो जाएगा, फिर गड़बड़ होगी। तो यहाँ पर मैं सपोज करिए मैं 0 रख देता हूँ, तो 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा, 6 आएगा। ठीक है, y मैंने यहाँ पर 0 मान लिया, तब क्या होगा, x बराबर 12 है जमा 3 गुणा 0 बटे में 2। 0 से 0 हो जाएगा तो कितना आएगा, x बराबर 12 बटे 2, 2 से काट दिया तो x बराबर कितना आ गया, 6। तो यहाँ पर मैं इसके लिए एक टेबल बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पर x बटे y के लिए। ठीक है, तो y कितना माना मैंने यहाँ पर, 0 माना, और x की वैल्यू कितना आई, 6 आई। ठीक है, आगे चलिए। अब की बार y हम कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं हम, सपोज करिए 2 मान लेते हैं। कितना, 2 मान लेते हैं, तो क्या आएगा, x बराबर 12 है जमा 3 गुणा 2 बटे में 2। ठीक है, तो कितना होगा, 2 3 दूनी 6 और 12 18 हो गए ना। x बराबर 18 बटे 2, इससे ये काट दी, कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, 9। तो y कितना माना हमने यहाँ पर, 2, और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 9। तो अब देखिए मैं सिर्फ हाथ से एक पैराग्राफ तैयार करूँगा, आप ये तो बोलना मत गुरुजी ये क्या कर दिया। ठीक है, मेरा मोटिव सिर्फ एक है कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है,
हाथ से करेक्ट नहीं बनता है, एक ग्राफ आता है उसको ले लेना आप। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये 0, ठीक है। यहाँ पर ये x होता है प्लस का, यहाँ पर y प्लस की होती है, यहाँ पर जो ये x होता है ये माइनस का x होता है, यहाँ पर y होती है जो माइनस की होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अंदाजे से लगा लेता हूँ, 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए इनको तो हम माने क्या, क्योंकि सारे माइनस में कुछ आया नहीं है तो ये प्लस प्लस में आया तो यही मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 का क्या वो था, टेबल थी ये, जब x 0 है तो y कितनी थी, 2, ठीक है। यहाँ लगा दिया हमने निशान। देखिए x 0 है तो y कितनी थी, 2। उसके बाद x 3 और y कितनी थी, 1, तो x पे कितने चलेंगे हम, 3, तो y कितनी थी, 1, ठीक, समझ में आई। तो अब क्या करना है हमको, करना क्या है, अब हमने इन पॉइंटों को मिलाना, ठीक है। जैसे ये पॉइंट मिल गया यहाँ पर, ठीक, मिल गया। उसके बाद अब देखिए, अब ये इक्वेशन लेनी है हमको, यानी इसको लेना है। x बराबर कितना है, 6, यानी यहाँ पर ये रहा 6, ठीक। उसके बाद y कितनी थी, 0, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 0 और x सब यहाँ पर 0 होता। x कितना है, 9, यहाँ पर ये 9 ले लिया, तो y कितनी थी यहाँ पर हमारी, 2, कितनी थी, 2। तो अब हम इनको मिलाएंगे, किसको, देखिए इसको मिलाएंगे, इसको। तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर कहाँ पर कटा, ये लगभग यहाँ पर कटेगा, ठीक है ना। यहाँ से इसको काटेंगे हम तो कहाँ पर कटेगा, यहाँ पर कटेगा। तो अब देखिए ये रेखा जो खींची थी हमने किस समीकरण की थी, यानी x + 3y बराबर 6 की थी। और जो ये रेखा खींची हमने ये किसकी थी, यानी 2x - 3y बराबर 12 की थी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखिए ये पॉइंट किसका था, ये पॉइंट क्या था, ये 2 और 3। तो अगर मैं इसको मानूं, ये पॉइंट क्या था, अरे ये रहने, ये पॉइंट 0 2 नहीं थे, क्या था, 0 2, ये पॉइंट था ये यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, और जो ये पॉइंट था, ये कौन सा पॉइंट था, ये यहाँ पर ये रहा ना, 9 और 2, पॉइंट क्या था, 9 और 2, यानी यहाँ पर ये 9 और ये 2, ठीक है। ये तो एग्जैक्ट हल क्या है इसका, एग्जैक्ट हल क्या है, यानी आदित्य हल। ये कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा है, कौन सी, प्रतिच्छेद रेखाएं, ठीक है। और इसका हल क्या है, बराबर 2, ये आंसर है, ठीक है। यानी प्रतिच्छेदित जो रेखा होती है वो सिर्फ एक बिंदु पर काटती है, उसका एक हल होता है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।